Today we are going to learn a very important grammar rule, that is the use of would have and the would have been. Now let's talk about the would. Would हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फ़र्ज़ी या ख़याली सूरत हाल के बारे में कहते हैं, जैसे काश या अगर ऐसा होता, जब हम इमेजिन करते हैं या कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कि शी वुड ऑलवेज़ हेल्प मी विद माई वर्क, लाइक आई वुड गो इफ़ आई हैड टाइम, मैं ज़रूर जाता अगर मेरे पास वक्त होता. आई वुड बी नाइस टू बाय, इट वुड बी नाइस टू बाय अ न्यू कार बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट, एक नई कार ख़रीदना अच्छा होगा लेकिन हम फ़िलहाल उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ वुड. लेट्स टॉक अबाउट वुड हैव. वुड हैव जब हम किसी पास्ट एक्शन की बात करते हैं, जब हम किसी ऐसी चीज़ का तसव्वुर करते हैं जो माजी में नहीं हुई, लाइक they helped us a lot. I do not know what we would have done without their help. उन्होंने हमारी मदद की लेकिन हम नहीं जानते कि अगर वो हम उनकी मदद के बगैर क्या करते. जैसे कि ये माजी में एक फ़र्ज़ी सूरत हाल है कि अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती तो. It seemed you didn't see the film, you would have liked it. अफसोस कि तुमने वो फिल्म नहीं देखी, तुम्हें ज़रूर पसंद आती. You would have liked it. Third, I didn't tell Sam what happened. He wouldn't have been pleased. मैंने सैम को नहीं बताया कि क्या हुआ, वो बिल्कुल खुश ना होता. He wouldn't have been pleased. Let's talk about would have been. वुड हैव बीन हम एक अनरियल, एक इमेजिनरी कैफियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई बात जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर वो होती तो कैसे होती. ठीक है, अब हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए से देखते हैं. इट वुड हैव बीन नाइस टू सी यू, तुम्हें देख कर अच्छा लगता. ये जुमला माजी की एक ना होने वाली हालत को बयान करता है, जैसे नाइस टू सी यू, देख कर अच्छा लगता. वुड हैव बीन अगर ऐसा होता, ये कैफियत होती, अगर तुम्हें देखता तो अच्छा लगता. सेकेंडली इसके अंदर देखा जाए तो इट जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, वुड हैव बीन एक फ़र्ज़ी माजी की कैफियत है और नाइस एक एडजेक्टिव है. टू सी यू और मज़ीद एक वजाहत है. नाइस टू सी यू, देख कर अच्छा लगता. सेकेंड सेंटेंस, शी वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ शी हैड पास द एग्ज़ाम, अगर वो इम्तहान पास कर लेती तो वो खुश होती. ये भी एक फ़र्ज़ी कैफियत है, वुड हैव बीन हैप्पी. दर हकीकत वो इम्तहान पास नहीं कर सकी लेकिन हम तसव्वुर कर रहे हैं कि अगर वो कर लेती तो खुश होती. शी एक सब्जेक्ट के तौर पे, वुड हैव बीन अगेन एक माजी की कैफियत को बयान कर रहा है. थर्ड सेंटेंस, they would have been waiting for hours if we had not arrived. अगर हम ना पहुँचते होते तो वो घंटों से इंतज़ार कर रहे होते. लाइक इधर would have been एक जारी अमल है, फ़र्ज़ी जारी अमल है, यानी अगर हम ना आते तो वो इंतज़ार में होते. स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है, यहाँ पे दे एज अ सब्जेक्ट है, would have been यहाँ पे एक वही फ़र्ज़ी हालत है, और जो वेटिंग है ये भी एक माजी की एक जारी काम करने का एक जो माजी में कंटिन्यूस में है. देन इफ़ वी हैड नॉट अराइव्ड, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर हम ना पहुँचते, इफ़ वी हैड नॉट अराइव्ड.